जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जोहार। आइए शुरू करते हैं हम एक नए टॉपिक को लेकर, और आए हुए हम टॉपिक नंबर 8 को लेकर। और ये बात करने वाले हैं खोरठा भाषा के जो भी पत्र और पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित, जो भी महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित हम वीडियो देखेंगे। और आज का ये वीडियो नंबर 8 होगा। इससे पहले हमने 7 वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे। और ये कंप्लीट कह सकते हैं कि खोरठा का ये कंप्लीट एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीट सेगमेंट होगा। और 3 क्लास आपका और बचा हुआ है इसमें, उसके बाद लगभग खोरठा की कंप्लीट क्लास इसमें कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसमें अगर बात करें तो इससे पहले हमने देखा था खोरठा वर्ण परिचय, जो भी कैसे हम खोरठा का प्रयोग करते हैं उसमें से हमने देखा था। फिर खोरठा भाषा का विलोम शब्द हमने देखा। फिर हमने पर्यायवाची शब्दों को देखा था। पर्यायवाची के बाद हमने देखा अनेक शब्दों के एक शब्द हमने देखा। उसके अलावे आगे हमने बात किया कि जो बुझवल और पहेली होता है उसके बारे में हमने देखे। उसके बाद हमने देखा कि खोरठा भाषा के जो साहित्य और साहित्यकार हैं, खोरठा भाषा के साहित्य और साहित्यकार हैं, उनसे संबंधित हमने देखा। उसके बाद फिर हमने जो अंत में सवाल देखा था कि जो भी खोरठा भाषा के साहित्यकार हैं उनका उपनाम। तो इस तरह से हमने देखा कि 7 वीडियो हमने इसके पहले हमने अलग अलग टॉपिक्स पे बना चुके हैं। और ये 8वां टॉपिक है पत्र और पत्रिकाएं का, जो भी खोरठा भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिकाएं हैं उनसे संबंधित है। और इसके अलावा जेएसएससी के जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर के खोरठा के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट आपको इस चैनल में मिल जाएगा। साथ ही साथ जल्द ही हम इसमें ग्रामर पार्ट, जो ग्रामर सेक्शन आपका कंप्लीट जो ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को हम यहाँ पे संज्ञा से लेकर अलंकार तक है, इसमें हम पूरा बात करेंगे एक एक करके। और कंप्लीट पूरा आपका कह सकते हैं कि खोरठा का पूरा अगर बात करें संज्ञा से लेकर अलंकार तक, हम पूरा कंप्लीट वीडियो सेशन इसमें लेकर आने वाले हैं टॉपिक वाइज। और पूरा ये कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। और साथ ही साथ उसका लास्ट में आपको उसका, जैसे अगर आज हमने पढ़ा संज्ञा, तो आज हमने अगर संज्ञा पढ़ा तो संज्ञा से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उससे लेकर अगले दिन हम उसमें क्या है कि या तो अगर सुबह हमने संज्ञा का थ्योरी पार्ट अगर देख लिया तो उसी दिन रात को या तो फिर अगले दिन उसका हम MCQs भी हम देख लेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम उसका कवर कर लेंगे, जिससे क्या है कि थ्योरी के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारे कवर हो जाएंगे। उसके अलावा जल्दी हम जो भी इसका कह सकते हैं कि गद्य और पद्य भाग है उसमें भी हम बात करेंगे। और उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे हम गद्य भागों को और खोरठा भाषा के अगला जो इसका पार्ट होगा वो होगा खोरठा भाषा गद्यांश का, कि किसी भी एक गद्य दिया हुआ यानी पैसेज जब हम बनाते हैं तो पैसेज से हम किस तरह से सवाल बनाते हैं उसको लेकर हम बात करेंगे कि पैसेज से कैसे हम सवालों को हल करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर पद्य से बात करेंगे, यानी कोई कविता दिखा हुआ है और उससे कैसे सवाल करेंगे। उसके बाद फिर हम खोरठा भाषा के विविध सेक्शन को हम देखेंगे। खोरठा भाषा के जो विविध सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे। और खोरठा ग्रामर भी इसमें हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो। खोरठा ग्रामर का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो एक कंप्लीट ग्रामर वीडियो इसमें अपलोड किया हुआ है, जो लगभग आपके 300 प्लस वीडियो कह सकते हैं कि 300 प्लस क्वेश्चंस का ये मास्टर वीडियो है। उसको आप देख सकते हैं आसानी से, सारा क्वेश्चन वहाँ पे कवर हो जाएगा आपका ग्रामर का। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल देख लेते हैं कि खोरठा पत्रिका जानल जा है। तो खोरठा पत्रिका जो है वो जाना जाता है तो खोरठा पखवारी पत्र से। पखवारी यानी कह सकते हैं कि महीने में 2 पक्ष होते हैं, है ना। 15-15 दिनों का पक्ष होता है, उसी को बोला जाता है पखवारी। तो जो पत्रिका 15 दिन में एक बार निकलता है उसे पखवारी कहा जाता है। जो पत्रिका महीने में एक बार निकलता है उसे क्या कहा जाता है, तो महीनवारी या मासिक उसको बोला जाता है ना, मासिक पत्रिका उसको बोला जाता है, उसको मासिक पत्रिका। जो साल में एक बार निकलता है उसे वार्षिक पत्रिका कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वार्षिक पत्रिका कहा जाता है। जो डेली निकलता है उसको दैनिक पत्रिका कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, दैनिक कहा जाता है। जो सप्ताह में निकलता है उसे साप्ताहिक पत्रिका कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, साप्ताहिक पत्रिका कहा जाता है। तो ये सारा चीज़ आप याद रख लेंगे। दैनिक हो सकता है यानी डेली हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, ये पखवारी हो सकता है यानी एक पक्ष में यानी 15 दिन का हो सकता है, मासिक हो सकता है यानी हर मंथ का हो सकता है, वार्षिक हो सकता है ना। इसके अलावा तो और कुछ होता होगा तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल इस तरह से, इसका सही आंसर होगा खोरठा पखवारी पत्र। तितकी पत्रिका कौन भाषा में बह रहा है, तो तितकी पत्रिका अगर बात करें तो यह खोरठा भाषा की प्रमुख कह सकते हैं कि पत्रिका माना जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर होगा खोरठा। तितकी पत्रिका पहिल संपादन करवैयक नाम बतावा, तो तितकी पत्रिका पहिल संपादन करवैयक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ दशोंधिराज। याद रखेंगे यहाँ पे पहिल संपादन का बात किया गया है आपसे,
हो सकता है कि श्रीनिवास पांडे को लेकर कई लोग कन्फ्यूजन होंगे, लेकिन याद रखेंगे विश्वनाथ दसोंधीराज, फिर ए.के. झा, उसके बाद श्रीनिवास पांडे। इस तरह से इसका क्रम है तितकी पत्रिका का संपादन का। 1977 में अगर बात करें तो 1977 में इन्होंने जो है वो इसका संपादन जो किया था 1977 में विश्वनाथ दसोंधीराज के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। खोटा भाषा पहिल पत्रिका का नाम बतावा। तो खोटा भाषा के पहिल पत्रिका की अगर बात करें तो वो होगा तितकी। तितकी जो है वो खोटा भाषा का पहिल पत्रिका का नाम है। ए.के. झा तितकी पत्रिका कौन बच्चर प्रकाशित कर ले रहा। तो ए.के. झा ने तितकी पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वो 1983 में। 77 में सबसे पहले हमने देखा था किसके द्वारा, तो विश्वनाथ दसोंधीराज के द्वारा। फिर 1983 में ए.के. झा के द्वारा इसकी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ए.के. झा ने अगर पूछे कि तितकी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया था, तो और सबसे पहले जो प्रकाशन हुआ था विश्वनाथ दसोंधीराज के द्वारा 1977 में, वो कतरास से किया था उन्होंने। कहाँ से किया था, तो कतरासगढ़ से। कहाँ से किया था, कतरासगढ़ से। अगर पूछे ए.के. झा ने कहाँ से इसका प्रकाशन किया था, तो अगर ए.के. झा के अगर बारे में पूछा जाए कि ए.के. झा ने 1983 में कहाँ से प्रकाशन किया था, तो इसका अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा रामगढ़। ए.के. झा ने कहाँ से पत्रिका का प्रकाशन किया था तितकी का, तो रामगढ़ से। और श्रीनिवास पांडे अगर पूछा जाए कि तितकी पत्रिका का प्रकाशन किस जगह से किया था, तो इनके बारे में अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा धनबाद से। तो श्रीनिवास पांडे ने धनबाद से, ए.के. झा ने रामगढ़ से, और अगर पूछा जाए कि विश्वनाथ दसोंधीराज ने कहाँ से, तो कतरास से इस पत्रिका का जो वो संपादन किया था। विश्वनाथ दसोंधीराज तितकी पत्रिका कौन जगह से प्रकाशित कर ले रहा। तो देखिए अगला सवाल भी वही पूछा गया है, तो अगला सवाल हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कतरास। मातृभाषा पत्रिका के प्रकाशन कौन बच्चर भेल रहे। तो मातृभाषा पत्रिका यह भी खोटा भाषा पत्रिका है, और इसका प्रकाशन जो हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 1957 ईस्वी में। मातृभाषा कैसन पत्रिका है, अब यहाँ पे बताना कि यह कैसा पत्रिका है, साप्ताहिक है, मासिक है, अर्धवार्षिक है या फिर वार्षिक है। तो इसका याद रखना है, यह जो है वो मासिक पत्रिका है, यानी हर महीने में ये एक बार छपता है, हर महीने में एक बार छपता है। इसका सही आंसर होगा, तो मातृभाषा कैसन पत्रिका रहे, तो इसका सही आंसर होगा मासिक, यानी महीने में एक बार छपने वाला को मासिक कहा जाता है। अर्धवार्षिक यानी जो हर 6 महीने में छपता है। मातृभाषा पत्रिका कौन भाषा में प्रकाशित कर ले रहा है। तो मातृभाषा जो प्रकाशन हुआ था वो खोरठा और हिंदी ये दोनों में प्रकाशन किया गया था। मातृभाषा पत्रिका का संपादक कर नाम बतावा। तो इसके संपादक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास पांडे। श्रीनिवास पांडे के द्वारा ही मातृभाषा पत्रिका का संपादन किया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास पांडे। मातृभाषा पत्रिका कौन जगह से प्रकाशित भेल रहे। तो मातृभाषा पत्रिका का संपादन अगर आपसे पूछा जाए यह कहाँ से हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा धनबाद से, क्योंकि श्रीनिवास पांडे धनबाद बरवा अड्डा से संबंधित है, तो इसलिए धनबाद ही इसका सही आंसर हो जाएगा। रामगढ़ अगर ए.के. झा की बात करें तो वो रामगढ़ से होगा, जबकि अगर बात किया जाए कि विश्वनाथ दसोंधीराज तो वो कतरास से किसी भी पत्रिका का संपादन करते थे। श्रीनिवास पांडे कौन पत्रिका का संपादक रहत, तो तितकी और मातृभाषा ये दोनों का ये संपादक रहे हैं, तो याद रखेंगे दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शांति भारत या कई जगह पे भारत मिलेगा, कई जगह पे भरत मिलेगा, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा नहीं करेंगे, जो भी है याद रखेंगे। और दिनेश दिनमणि मिलकर कौन पत्रिका प्रकाशित करल रहा। तो शांति भारत और दिनेश दिनमणि मिलकर कौन पत्रिका प्रकाशित करल रहा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी तितकी। शांति भारत और दिनेश दिनमणि कौन जगह से तितकी पत्रिका बहरावा हलत। तो ये जो करते थे वो करते थे बोकारो से। अब देखिए एक एक करके सारा जिला आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि धनबाद से कौन करते थे, श्रीनिवास पांडे। रामगढ़ से कौन करते थे, ए.के. झा। गिरिडीह से भी अगर हम बात करेंगे, गिरिडीह में हम बात करेंगे आगे जो महतो थे उनके द्वारा इसका किया गया था, तो वो भी हम बात करेंगे। और बोकारो से अगर बात करें तो शांति भरत और दिनेश दिनमणि, ये सारा चीज़ आपको। और कतरास से अगर आपसे पूछा जाए तो कतरास से था विश्वनाथ दसोंधीराज। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तितकी पत्रिका कुल जमा कई जगह से प्रकाशित भेल रहे। तो तितकी पत्रिका अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 जगह से इसका जो वो प्रकाशित भेल रहे। कौन कौन सा जगह, धनबाद, बोकारो, उसके बाद कतरास, रामगढ़, ये 4 जगह से इसका प्रकाशन हुआ था। धनबाद से किसने किया था, श्रीनिवास पांडे ने। बोकारो से कौन कौन, दिनेश दिनमणि और शांति भरत। कतरास से विश्वनाथ दसोंधीराज और रामगढ़ से डॉक्टर ए.के. झा। ये चारों नाम आदि हो गया, कहाँ से कौन किया था ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं।
लुवाठी पत्रिका के संपादक के नाम बतावा। तो लुवाठी पत्रिका के संपादक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लुवाठी पत्रिका कौन जगह से बहरा है? तो लुवाठी पत्रिका जो बहरा है वो बाली डी बोकारो से। बाली डी बोकारो से इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लुवाठी पत्रिका के संपादक के नाम बता अगर आपसे पूछा जाए तो गिरधारी गोस्वामी। लुवाठी पत्रिका कौन जगह से बहरा? तो बाली डी। तितकी पत्रिका कहाँ से? तो 4 जिला से, बोकारो, रामगढ़, धनबाद और कतरास। एखन कौन पत्रिका प्रकाशित है रहल है? तो अभी जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कौन सा पत्रिका है जो कि प्रकाशित हो रहा है? तो लुवाठी। लुवाठी पत्रिका आज भी वर्तमान में भी ये प्रकाशित हो रहा है। झारखंड संदेश अखबार संपादक रहत। तो झारखंड संदेश अखबार के संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा BN ओहदार। BN ओहदार इसका सही आंसर होगा। झारखंड संदेश कहाँ से बहरा है? तो अब देखिए, किसी भी जब आप किसी भी साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जिला अगर आपको याद है कि उनका जन्म कहाँ किस जिले में हुआ है तो आप इन सारे सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इनका जन्म जो वो रामगढ़ जिले में हुआ है। तो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं टिक। तो रामगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड संदेश कैसन अखबार है? तो झारखंड संदेश जो वो किस प्रकार का अखबार है? तो यह एक साप्ताहिक अखबार है। कैसा है? यह एक साप्ताहिक अखबार है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। खोरठा पत्रिका का संपादक कौन रहत? तो खोरठा पत्रिका संपादक कौन रहत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी श्रीनिवास पांडवी। खोरठा पत्रिका कहाँ से बहरा है? अब देखिए यहाँ पे खोरठा पत्रिका, यहाँ कहने का अर्थ है कि खोरठा भाषा नहीं, उसका पत्रिका का नाम भी खोरठा ही था, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि खोरठा पत्रिका, खोरठा जो है ना, खोरठा पत्रिका का नाम ही खोरठा था, ये आपको याद रखना है। तो इस पत्रिका का नाम जो है वो एक खोरठा भाषा में छपता था और इसका नाम भी खोरठा ही था। इस किसके द्वारा छपता था? श्रीनिवास पांडवी के द्वारा। खोरठा पत्रिका कहाँ से बहरहाल? तो यह पत्रिका कहाँ से बहरहाल? तो धनबाद से। अब देखिए, श्रीनिवास पांडवी का संबंध किससे है? तो धनबाद जिले से संबंधित है, तो ये धनबाद से प्रकाशित हुआ। तो ऐसे सवाल आप आसानी से इन चीज़ों को आप हल कर पाएंगे। खोरठा पत्रिका कहाँ से बहरहाल? तो ये तो हो गया। खोरठा पत्रिका कौन बछर बहरहाल रहे? तो खोरठा पत्रिका जो वो किस वर्ष बहरहाल रहे? तो 1970 में। 1970 में ये इसका सही आंसर होगा। लुवाठी पत्रिका कौन बछर से बहरा रहल है? तो लुवाठी पत्रिका जो बहरा रहल है 1997 से। 1997 से लुवाठी पत्रिका जो वो बहरा रहल है, ये भी आपको याद रखना है। पलाश फूल पत्रिका के संपादक के नाम बतावा। पलाश फूल के पत्रिका के नाम बतावा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलाश फूल पत्रिका के संपादक। तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र प्रबुद्ध। महेंद्र प्रबुद्ध के द्वारा पलाश फूल पत्रिका का संपादक है। इसका पत्रिका का प्रकाशन जो है वो कहाँ से भेल रहे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी धनबाद से, क्योंकि महेंद्र प्रबुद्ध जो है ये भी धनबाद से संबंधित है। सहिया पत्रिका के संपादक के नाम बतावा। सहिया पत्रिका के संपादक का नाम बतावा। तो अनिल कुमार गोस्वामी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। सहिया पत्रिका ये भी खोरठा पत्रिका है और इसका जो प्रकाशन करने वाला है वो संपादक कौन है? तो अनिल कुमार गोस्वामी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सहिया पत्रिका कौन जगह से प्रकाशित भेल रहे? तो सहिया जो यह प्रकाशित हुआ था वो कहाँ से? तो बोकारो से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सहिया पत्रिका कई अंक प्रकाशित भेल है? तो सहिया के कितना अंक प्रकाशित हो लेते? 4 गो इसका सही आंसर होगा। प्रभा रश्मि कौन भाषा पत्रिका है? प्रभा रश्मि कौन भाषा पत्रिका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी खोरठा। इंजोर पत्रिका के संपादक के नाम बतावा। तो इंजोर पत्रिका के संपादक के नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी धनंजय प्रसाद। इंजोर इसका सही आंसर होगा धनंजय प्रसाद। इंजोर पत्रिका का संपादक अगर पूछा जाए तो धनंजय प्रसाद इसका सही आंसर होगा। इंजोर पत्रिका कौन जगह से प्रकाशित भेल रहे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी देवघर। देवघर यहाँ पे याद रखेंगे, देवघर इसका सही आंसर हो जाएगा। इंजोर पत्रिका कौन बच्छर प्रकाशित भेल रहे? तो इंजोर जो है यह 1997 से ही प्रकाशित भेल रहे। 1997 से ही प्रकाशित भेल रहे। अगला सवाल है कि धरती थान पत्रिका संपादक के नाम बतावा। तो धरती थान इस पत्रिका का संपादन अगर आपसे पूछा जाए तो शिवनंदन पांडे गरीब। शिवनंदन पांडे इनका उपनाम है गरीब। इन्हीं के द्वारा धरती थान पत्रिका का संपादन किया गया था। धरती थान पत्रिका कौन जगह से प्रकाशित भेल रहे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी गिरिडीह। यह गिरिडीह से संबंधित है शिवनंदन पांडे, तो गिरिडीह जिला से संबंधित है, इसलिए गिरिडीह से इनका जो वो संपादन होता था। बोकारो खोरठा कमेटी से प्रकाशित भेल है। तो बोकारो खोरठा कमेटी से जो प्रकाशित हुआ है उसका नाम आपसे पूछा जाए तो खोरठा दर्पण। खोरठा दर्पण जो इसका प्रकाशन जो हुआ है वो कहाँ से हुआ? तो
बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा, बोकारो खोरठा कमेटी से, बोकारो से इसका प्रकाशन हुआ है खोरठा दर्पण का। शहीदान, शहीदान अगर बात करें पत्रिका का संपादक के नाम बताओ तो शहीदान पत्रिका का संपादक अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर है फाल्गुनी मरीक कुशवाहा। फाल्गुनी मरीक कुशवाहा यह शहीदान पत्रिका के संपादक थे। इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है, फाल्गुनी मरीक कुशवाहा। करील पत्रिका कौन जगह से प्रकाशित भेल रहे? तो करील पत्रिका जो प्रकाशन हुआ था यह ओरमांझी से प्रकाशन इसका हुआ था, याद रखेंगे। इसका सही आंसर होगा ओरमांझी। करील पत्रिका संपादक के नाम बतावा, तो करील पत्रिका के संपादक हैं दिनेश दिनमणि और पारसनाथ महतो। दिनेश दिनमणि और पारसनाथ महतो, ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। आगे चलते हैं। और जबकि शांति भरत और दिनेश दिनमणि ने किसका किया था? तो लुवाटे का किया था। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। ये बोलते हैं तितकी का प्रकाशन किया था उन्होंने बोकारो से, थोड़ा सा। और इन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। करील पत्रिका का अगर पूछे संपादक के नाम बतावा तो करील पत्रिका संपादन होता था ओरमांझी से, और यह दिनेश दिनमणि और पारसनाथ महतो के द्वारा होता था। जबकि अगर बात करें तितकी का, तो तितकी दिनेश दिनमणि और शांति भरत के द्वारा बोकारो से उसका संपादन जो होता था। अगला सवाल है कि करील पत्रिका प्रधान संपादक के नाम बतावा, तो करील पत्रिका का मुख्य संपादक का नाम अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रधान संपादक कौन थे? तो दिनेश दिनमणि इसका सही आंसर हो जाएगा। करील कैसन पत्रिका है? तो करील पत्रिका अगर पूछा जाए किस प्रकार का है तो यह त्रैमासिक है, यानी 3 महीने में एक बार छपने वाला पत्रिका है, इसको त्रैमासिक कहा जाता है। चलिए, हमने जो बोला था उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें बच गया था। जैसे एक हमने बोला था दैनिक, एक हमने बोला दैनिक, फिर हमने बात किया साप्ताहिक, फिर हमने बात किया साप्ताहिक, फिर हमने बात किया पाक्षिक, है ना, पाक्षिक या यानी एक पक्ष में, यानी पखवारी जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया मासिक, उसके बाद हमने बात किया मासिक, उसके बाद फिर है त्रैमासिक यानी 3 महीने में त्रैमासिक, उसके बाद है अर्धमासिक, ये अर्धवार्षिक यानी 6 महीने में अर्धवार्षिक, उसके बाद फिर वार्षिक। इतना चीज़ आपको याद रखना है। इतना तरह के प्रकाशन हो सकता है पत्रिका का, है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। करील कैसन पत्रिका है? तो यह कैसन था? तो त्रैमासिक था, यानी 3 महीने में एक बार होता था ये प्रकाशन इसका। करील पत्रिका संरक्षक के नाम बतावा, तो करील पत्रिका के संरक्षक का नाम था रुद्रनारायण महतो, रुद्रनारायण महतो। अगला सवाल है कि दिनेश दिनमणि प्रबंध संपादक कौन पत्रिका खत? तो किस पत्रिका के ये प्रबंध संपादक थे? तो इसके बारे में हमने पहले बात किया था करील का प्रधान संपादक अगर या प्रबंध संपादक पूछा जाए तो मुख्य संपादक के रूप में दिनेश दिनमणि को जाना जाता है। जबकि इसके साथ में जो था पारसनाथ महतो के द्वारा इनका सपोर्ट में जो अगर बात करें तो पारसनाथ महतो भी थे। करील पत्रिका का संपादक खत, तो इसका सही आंसर होगा BN ओहदार, पारसनाथ महतो और दिनेश दिनमणि। ये तीनों जो है वो कह सकते हैं कि करील पत्रिका के संपादक रहल। करील पत्रिका कहाँ से बहरा है? तो करील पत्रिका अगर पूछा जाए कि कहाँ से बहरा है तो यह खोरठा विकास परिषद यहाँ से खोरठा विकास परिषद से यहाँ जो है वो पत्रिका जो वो बहरा है। झारखंड संदेश अखबार है, तो झारखंड संदेश जो वो किस प्रकार का अखबार है? तो झारखंड संदेश जो वो एक हिंदी अखबार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं कि आज का आखिरी सवाल है कि मातृभाषा और खोरठा पत्रिका छपाए हेल हलक। तो मातृभाषा और खोरठा पत्रिका के छपाए हेल हलक हिंदुस्तान प्रेस, आवाज़ प्रेस, दैनिक भास्कर प्रेस या दैनिक जागरण प्रेस। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, साथ ही साथ आपको बताना है कि खोरठा विकास परिषद जो है यह कहाँ पे स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम 50 नंबर का बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आवाज़ प्रेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि खोरठा विकास परिषद जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। खोरठा विकास परिषद, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी में जुड़े रहें और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो हम आगे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो अगर थोड़ा सा फास्ट लगे तो बाद में आप इसे थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।